हेलो माय डियर ऑडियंस। मैं एस के अग्रवाल, ऑल इन वन स्पेक्टेकुलर क्लास से। आज का टॉपिक है विचार कहाँ से आते हैं। आज हम लोग इस टॉपिक पे कुछ बातें करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यह बात बहुत दिलचस्प है और हम सभी के मन में ये प्रश्न कभी न कभी उठा ही होगा कि आखिर विचार आते कहाँ से। तो चलिए इस पे हम लोग कुछ बातें करते हैं। विचारों का ब्रेन और बुद्धिमत्ता अर्थात इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह विचार दिमाग में आते जरूर हैं लेकिन इन्हें पैदा दिमाग नहीं करता, बल्कि यह तो कहीं ब्रह्मांड में पैदा होते हैं और उनसे आपकी समझ व बुद्धि का कोई लेना देना नहीं है। विचार रेडियो वेव्स की तरह हैं जिन्हें ब्रह्मांड के किसी केंद्र से निरंतर प्रसारित किया जाता है और मानव मस्तिष्क इन तरंगों के लिए एक रिसीवर की तरह कार्य करता है। ब्रेन को एक ही कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और वो शरीर को प्रस्तुत करना। और बात जब कल्पना की हो, नए विचारों की हो, नए आइडियाज़ की हो, तो यह सब हमारे मस्तिष्क में कहीं बाहर से आते हैं और ह्यूमन ब्रेन इनका प्रोडक्शन नहीं करता और नहीं कर सकता है। और यह ब्रह्मांड में कहाँ से आते हैं, उस केंद्र को इंसान अभी तक खोज नहीं पाया है। इंसान तो केवल अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार उन विचारों को आकर्षित कर सकता है। ब्रेन तो बस एक रिसीवर मात्र है जो ब्रह्मांड में स्थित किसी केंद्र से निरंतर ज्ञान, शक्ति और प्रेरणा प्राप्त करता रहता है। इस बात ने विज्ञान जगत से जुड़े लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में इस ब्रह्मांड में कहीं कोई ऐसा केंद्र मौजूद है जहाँ से किसी प्रकार की कोई आकाशीय रेडियो वेव्स प्रसारित होती रहती है। इस संदर्भ में निकोला टेस्ला का उल्लेख आवश्यक है। टेस्ला ने अपने अन्य इंटरव्यू में यह भी कहा था कि जब भी वह सोने जाते थे तो एक नोटबुक व एक पेन वो हमेशा अपने साथ रखते थे, क्योंकि सोने के दौरान उनके ब्रेन में अनेक विचारों का ट्रैफिक हमेशा चलता रहता था और सोने के दौरान ये ब्रह्मांड उन्हें बहुत कुछ सिखाता था। वह इसे अपने नोटबुक में नोट कर लिया करते थे और फिर जब उन विचारों के साथ अपनी प्रयोगशाला में काम करते थे तो एक नया आविष्कार हो जाता था। वे अपने आविष्कारों का पूरा क्रेडिट ब्रह्मांड से प्राप्त इन्हीं विचारों को देते थे। उनका तो यह भी कहना था कि कई बार वह उन विचारों को लिखते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी जब वह सुबह उठते थे तो उन्हें नोटबुक का पेज भरा हुआ मिलता था। उनका कहना था कि उन्हें नहीं पता कि वो उसे नींद में लिखते थे या विचार स्वयं ही अक्षर बनकर पेपर पर आ जाते थे। 369 अर्थात 369 नंबर को ब्रह्मांड की चाबी बताने वाले और इन नंबर्स को दीवानगी की हद तक चाहने वाले टेस्ला को उनकी ऐसी ही बातों के कारण बहुत से लोग उनको जीनियस भी कहते थे। लेकिन टेस्ला की बातें आधारहीन कल्पना नहीं होती थी। उनके इस बात के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक आधार भी होता था। टेस्ला के समय कोई एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। ब्रेन रिसर्च की स्टडीज़ के अनुसार विचार इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस का परिणाम है, जिसके लिए ब्रेन हमारी अलग अलग सेंसेस जैसे आइज़, ईयर, नोज, माउथ एट्सेट्रा आदि सिग्नल रिसीव करता है और यह सिग्नल कुछ मिली सेकेंड्स में ही ब्रेन के न्यूरॉन्स तक पहुंच जाते हैं।
और न्यूरॉन्स के बीच इलेक्ट्रिकल सिग्नल के इसी आदान प्रदान से विचारों का जन्म होता है। सुनने में भले ही ये प्रोसेस आसान लगे, लेकिन हकीकत में न्यूरॉन्स के बीच का यह प्रोसेस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टू वे एक्टिविटी है, क्योंकि इस प्रोसेस में एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स को सिग्नल भेजता भी है और रिसीव भी करता है। सिग्नल भेजने के लिए न्यूरॉन एक स्पेशल तरह का केमिकल मैसेंजर रिलीज करता है, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। फिर यह सिग्नल रिसीव करने वाला न्यूरॉन उस सिग्नल को एक नए इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफ़र करता है। विज्ञान इस बात को पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि केमिकल सिग्नल्स के आदान प्रदान जो न्यूरॉनों के बीच होता है से विचार पैदा होते हैं। यह केवल एक संभावना मात्र है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी से यह तो पता चलता है कि किसी एक खास विचार के लिए ब्रेन का एक खास हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है, परंतु एक विचार को शुरुआत से अंत तक ट्रेस करना न्यूरोसाइंस रिसर्च का बहुत ही जटिल विषय है, जिस पर अभी भी बहुत काम होना बाकी है। और विज्ञान के लिए यह काम आसान नहीं होगा, क्योंकि आसान नहीं है। 73% लिक्विड वाले 86 बिलियन न्यूरॉन्स की उस स्मार्टफोन को समझ पाना जो बचपन से ही इस ब्रेन में मौजूद रहती है, यह 86 बिलियन न्यूरॉन्स के इस खास एल्गोरिज्म को समझ पाना जो स्क्रीन, बोन्स, फिंगर साइज, माउथ और ईयर से मिलने वाले सेंसरी डाटा सिग्नल्स को शायद विचारों में बदल देती है। यदि एक न्यूरॉन्स प्रति सेकंड एक सिग्नल भी प्रसारित करता है, तो ट्रिलियन ऑफ कनेक्शन और बिलियन सॉफ्टवेयर के साथ ब्रेन में प्रोसेस होती इंफॉर्मेशन को प्रति सेकंड ट्रेस कर किसी एक विचार की उत्पत्ति का पता लगा पाना आसान नहीं होगा। विज्ञान को एक लंबा रास्ता तय करना है, ये साबित करने के लिए कि विचार ब्रेन में पैदा होते हैं, और टेस्ला की कही गई बात केवल एक कल्पना मात्र थी। विज्ञान ने जो अब तक जाना है वो आसान शब्दों में कुछ इस तरह है: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। और यदि विज्ञान की बात मान भी ली जाए कि ब्रेन इनपुट के आधार पर विचार पैदा करता है, तो फिर उन आइडियाज़ का क्या जिनसे संबंधित इनपुट इस ब्रेन को कभी दी ही नहीं गई, या जिस इन्फॉर्मेशन का इस धरती पर कोई अस्तित्व नहीं था, उन कल्पनाओं का क्या जिससे निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टीन, ग्राहम बेल, एडिसन आदि जैसे लोगों ने इस दुनिया को एक नया आकार देने में एक मुख्य भूमिका निभाई। कहाँ से आते हैं वो यूनिक गेम चेंजर आइडियाज़ जिनके बारे में किसी ने न देखा, न सुना और न ही पढ़ा? कैसे बिना इन्फॉर्मेशन के किसी व्यक्ति को पहली बार पेंटिंग का विचार आया होगा? कैसे किसी व्यक्ति ने पहली बार किसी संगीत की रचना की होगी? कैसे किसी व्यक्ति ने पहली बार डांस की रचना की होगी? यदि गहराई से सोचेंगे तो हमें यह यकीन होने लगेगा कि टेस्ला की बात में कोई तो गहरा संदेश जरूर छुपा था। ये इस टॉपिक पर इसका पहला पार्ट है। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।